आज जो है जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन हुआ है, जो बाबा साहब की मूर्ति को पुनर्स्थापना की जो बात कही गई, देश से और विदेश से सभी लोग यहाँ मौजूद थे, पूरे भारत के लोग मौजूद थे, सारी पार्टियों के लोग मौजूद थे। और एक तरफ आप जो है उसी मुद्दे को लेकर के सभी जगह FIR कराते हुए नजर आ रहे थे, तो कहाँ कामयाबी मिली या नहीं मिली, आपकी पहले ये बताएंगे। देखिएगा, मैं बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ था और मैंने आज बिल्कुल कामयाबी मुझे हासिल हो गई। हाँ। प्रदर्शन अपनी जगह है, 26 जून को मैंने किया था, आज इन्होंने किया, कल और करेंगे, परसों और करेंगे। ये देशव्यापी आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पुनः स्थापित नहीं कर देते। ये तो सारे समाज की एक कटिबद्धता है, घोषणा है, ये करके रहना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा ये अभी तक नहीं किया, अब इनकी आंखें खोलनी है, इनके कान खोलने हैं। इस दिशा में मैंने कंप्लेंट पहले से भी कर रखी थी, 28 जुलाई को ईमेल भी भेजा, चिट्ठियां भी भेजी। आज मैंने पर्सनली सबसे पहले SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट गया हूं, वहां DD कटवाई है, कंप्यूटराइज ये मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी है। अच्छा। और उसके अलावा DCP, कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर मेंबर्स, तीसरा सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, स्पीकर लोकसभा, इन सबके दफ्तरों में चिट्ठी पर्सनली बाय हैंड रिसीव करवा के आया हूं। उसकी मेरे पास ये रसीद है, रिसीविंग कॉपी है। और इसमें मैंने कई मुद्दे उठाए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू अन्य स्टैचुओं के साथ हटाया गया है, उसको आउट गोइंग स्पीकर ने अपने भाषण में ये कहा था 16 जून 2024 को हटाते वक्त कि संसद ने निर्णय लिया। हमने कॉपी मांगी, कॉपी आज तक नहीं मिली। जब कॉपी है नहीं, कॉपी दी नहीं, तो फिर आप किस कौन है? आज मैंने ये SHO के यहाँ जाकर पहले तो कंप्यूटराइज अपनी DD रिसीव करवाई, फिर उसके बाद DCP, फिर उसके बाद कमिश्नर पुलिस और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस स्पीकर लोकसभा प्लस सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के दफ्तरों में अलग अलग जाकर कॉपी रिसीव करवा दी है। और उसका नतीजा ये है, इसमें मैंने चंद मुद्दे उठाए हैं। अगर स्पीकर महोदय ने 16 जून को ये कहा है, ये मूर्ति पुनः स्थापित करते हुए अलग ले जाकर कोने में फेंक दिया, तो वो सारे राष्ट्र नेताओं का जिनकी भी मूर्ति हटाई गई है, उन नेशनल आइकन का अपमान है। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए 3,65,000 आदमियों ने 1964-65 में BP मौर्य के नेतृत्व में आंदोलन किया, उन लोगों को बहुत निराशा हुई है। और उनकी निराशा को मैं जाया नहीं जाने दूंगा, उनको मैं निराश नहीं होने दूंगा। मूर्ति लग के रहेगी, अगर नहीं लगेगी तो मैं कानून में लगवाऊंगा, क्योंकि इन्हें हटाए जाने का कोई सरोकार नहीं, राइट नहीं है। और ये अगर झूठ बोलते हैं, इस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि या तो सबूत दिखाएं पार्लियामेंट से पास, और नहीं तो झूठ बोलने के ऊपर ये मुकदमा चलाएं। इसी बात को लेकर मैंने आज ये कहा है कि अगर बिना पार्लियामेंट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए पार्लियामेंट कैसे चल गई, या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लाओ, अगर अप्रूवल नहीं ली तो फिर ये पार्लियामेंट कैसे चल रही है, इसके सेशन इलीगल हैं। तो पुलिस को चाहिए कि जैसे किसी सिनेमा हॉल में टिकट नहीं बिक सकती, शो नहीं हो सकता जब तक पुलिस कोई NOC ना ले ली जाए, लाइसेंस ना ले ली। तो जहां हज़ारों आदमी आते हैं वहां कार पार्किंग बनानी, इस कानून के मुताबिक, ये जो एक कानून बना हुआ है इसके रूल के मुताबिक, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक 2016 के मुताबिक नक्शा अप्रूव कराना जरूरी है। इन्होंने कराया नहीं, अगर नहीं कराया है तो इसका मतलब इन लोगों ने वायलेशन किया है। ये प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। ये काम दिल्ली पुलिस का है। जैसे दिल्ली में 6 बच्चे विवेक विहार में मरे, जैसे गुजरात में 28 आदमी मरे कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिल्डिंग चल रही है, गेम चल रहे हैं। ठीक पुलिस का भी काम बनता है, इंटरफेरेंस बनती है कि बिना पुलिस लग के लाइसेंस लिए, NOC लिए या फायर ब्रिगेड का NOC लिए बगैर कैसे चल रहे हैं, ये एक वायलेशन हुआ है। और जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी लैंडलॉर्ड, ऑनर, ऑक्यूपायर उस बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर सकता। अदरवाइज
वो क्रिमिनल ऑफेंस का दोषी है। तो सवाल एक यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक तरफ तो पूरी भीड़ है और एक आप इस उम्र में लगभग 81-82 साल की आपकी उम्र होने जा रही है, आप अकेले जो है कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई में और उनकी लड़ाई में जो दिखाई दे रहा है जंतर मंतर पर फर्क क्या है? मैं किसी का भी विरोध नहीं करता जी। उनका आंदोलन वो रोड पे कर रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। मुझे भी उतनी ही वो मिलेगी कामयाबी जितनी वो रोड पर ले कर रहे हैं। कौन पहले सफल होता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि कानून के आगे सब बराबर हैं, रोड पर बराबर नहीं है। रोड पर चलते हुए आप इस तरीके के आंदोलन को सही मानते हैं? मैं इसे आंदोलन को सही मानता हूँ। लीगल लड़ाई से ही दुश्मन को या विरोधी को या दूसरे पक्ष को झुकाया जा सकता है, रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर कानून का शासन हमें देखना है, चलाना है, तो ये उस दिशा में पहला कदम होगा। कि एक कहावत थी कि अगर आपकी संख्या संसद में नहीं है तो सड़कों पर अपनी संख्या दिखाएं ताकि सरकार झुक सके, तो उसका असर आज दिखाई देखिएगा। 120 एमपीओं की हमारी तादाद है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वो दोषी है। मैं उनको दोष दूंगा, सारा समाज दोष देगा। अगर उनके 120 के होते हुए भी ये संसद में बाबा साहब की मूर्ति दोबारा पुनः स्थापित नहीं होती तो वो दोषी नहीं है, ना केवल वो बल्कि इसके गुनाहगार हैं। ऐसे गुनाहगारों जो समय उनको माफ़ नहीं करेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसे लोगों को चुन चुन कर कभी वोट नहीं देगी, चाहे सत्ता में कोई भी आए। बात वही आती है साहब, हर बार जो है हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर पार्टी के अंदर से SC ST OBC के लोग सांसद बन के जाते हैं, मगर आवाज़ तक नहीं उनकी सुनाई देती। तो आखिर आपको लगता है कि वो इस तरीके की पहल कर पाएंगे? देखिएगा, जब 25 जून को हमने ये आंदोलन किया, हमने रोड पे आंदोलन किया, प्रेस में आया, मीडिया में आया, इसको तुरंत लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाया, लोकसभा में गौरव गोगोई साहब सांसद ने उठाया, और नए एक चुनकर अभी हमारे सांसद आए हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी इस मामले को उठाया, और भी बहुत लोगों ने उठाया। और भूतपूर्व पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिस्टर चन्नी जो सांसद चुनकर आए हैं पंजाब से, उन्होंने भी इस मामले को बड़ी जोर से उठाया कि मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू देखने गया था, उत्थे मिला ही नहीं, उत्थे गायब है वो स्टैचू, तो उसने तो लगाना चाहिए है। उन्होंने अपनी भाषा में बहुत समझाया, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आ रही। संसद में ये नहीं समझ रहे। अब एक ही रास्ता बचा है, संसद में इनको जरा भी अपने मेजॉरिटी के गुमान में कुछ नज़र नहीं आता। इन्हें बस एक चीज़ दिख रही है, हिंदू मुस्लिम करो, वोट अपने कैप्चर करो, सत्ता में आ जाओ और बने रहो। अब इस बार ब्रेक लगा है इस पार्टी को, और आगे ऐसा ब्रेक लगेगा कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज 240 आए, कल ये 40 भी नहीं आ पाएंगे, ऐसी मैं भविष्यवाणी करता हूँ। अभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जैसा कि यहाँ भारी संख्या में देखने को मिला इसी स्टैच्यू को लगाने को बाबत लेकर के, और आपने कंप्लेंट भी दे दी है कानूनी रूप से, तो आप जो है सब लोग मिलकर के ये लड़ाई आगे कब तक जीत पाएंगे, क्या उम्मीद की जाए? देखिएगा, अभी तो मैंने इस मामले को कानूनी रूप की पहली पहल है, ये मैंने वो कटवा दी है, FIR की एक दिशा नींव रखी गई है। अगले हफ्ते में विधिवत रूप से मैं एक FIR बना के लाऊंगा। अभी तो कंप्लेंट है, अभी तो कंप्लेंट है और सबको रिसीव भी हो गई है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने सो मोटो संज्ञान नहीं लिया मेरी कंप्लेंट पर, तो मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा, MM की कोर्ट में ले जाऊंगा और वहाँ से डायरेक्शन दिलवाऊंगा कि मेरी कंप्लेंट पर FIR दर्ज करो। ये मैं कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाऊंगा। अगर इन्होंने मेरी कंप्लेंट को FIR में कन्वर्ट नहीं किया तो ये इस समय में कितना समय लग जाता है, कितना इंतजार करेंगे आप? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता नहीं तो 10 दिन, इससे ज़्यादा 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं देना चाहता हूँ। चाहे ये संसद के इसी अधिवेशन में घोषणा कर दें, और नहीं तो उनको तो करनी ही पड़ेगी, और ये काम करना ही पड़ेगा। इन्होंने ऐसा काम किया है जिसको ये कहा जा सकता है, इन राष्ट्रीय नेताओं के साथ में एक ऐसी खिलवाड़ की है कि इन्होंने एक रास्ता बनाया है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू
या महात्मा गांधी का स्टैचू मात्र हटाया नहीं है, ये जगह खाली कराई गई है। एक चिट्ठी स्पीकर लोकसभा के कार्यालय में आज भी उपलब्ध है कि यहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू हटा दो और इसकी जगह एक बड़ा विशालकाय नाथूराम गोडसे का स्टैचू लगा दिया जाए। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, और अगर इस षड्यंत्र को सरकार ने उजागर नहीं किया, अगर ये सोच लिया इन्होंने आज हमने स्टैचू हटा दिए, कल चुपके से हम नाथूराम गोडसे का लगा देंगे, ये देश में ऐसी क्रांति आएगी। एक व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया हो, गोली मारी हो, उस कातिल का फोटो, उसका स्टैचू लग जाए पार्लियामेंट में? क्या यही चाहती है? यही आज की सरकार चाहती है? यही आज की रूलिंग पार्टी चाहती है? अगर ये चाहती है तो उनमें उनको सोचना होगा, एक बार नहीं 10 बार सोचना होगा कि नाथूराम गोडसे प्यारा है या देश प्यारा है। देश पहले है, राष्ट्रपिता पहले है, संविधान निर्माता पहले है। ऐसे दोषी जिनको सज़ा मिली और जिनको सज़ा मिली उनको फांसी लगी, उसके बाद भी उनका गुणगान कोई करेगा? अगर जो करेगा वो उनका सहयोगी माना जाएगा। धन्यवाद।